बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िर जी 21 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, खबर वो नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर आपको चलती हुई नजर आ रही है कि जी सब अच्छा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो 10,000 बंदे नहीं हैं इस्लामाबाद में लाने के लिए। इन्हीं खबरों, इन्हीं तजज़ियों ने नून लीग को 8 फरवरी वाले दिन मरवाया था, जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 20 सीटें नहीं जीत सकती, जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी एक सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। एक दफा फिर नून लीग को इन्हीं खबरों और इन्हीं 2 नंबर तजिया निगारों ने मरवा दिया है। असल खबर यह है कि इस्लामाबाद में सामान पैक होना शुरू हो चुका है। खबर यह है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी का उसूली फैसला कर लिया गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाले वो खुफिया मुज़ाकरात जो 96 घंटे पहले शुरू हुए थे, उन खुफिया मुज़ाकरात का पहला बड़ा नतीजा सामने आ गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। आज दिन भर वजीर आजम हाउस की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता किया जाता रहा, लेकिन बिलावल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस मुलाकात के इनकार के पीछे क्या वजह है, खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले आपको इस्लामाबाद में इस वक्त की क्या सूरत हाल है उसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, हमारे दोस्त हैं असद तूर साहब, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये खबर दी थी कि सूरत हाल कुछ यूं है कि कबर एक है और मुर्दे 3 हैं। तीसरे मुर्दे शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनको दफनाने का उसूली फैसला हो चुका है। मैंने कल आपको खबर दी थी कि पिछले 10 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में 3 ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिन मुलाकातों के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। पहली मुलाकात बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी की थी, जिन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्लामाबाद में कई और अहम शख्सियात से मुलाकात की। दूसरी मुलाकात सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला की थी और तीसरी अहम तरीन मुलाकात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की थी, जिन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार और कुछ और अहम शख्सियात से मुलाकात की। इन 3 मुलाकातों के बाद रात गई ये खबर आई थी कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में एक फैसला कुन मुलाकात हुई है। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अडयाला जेल में सिर्फ इमरान खान के पास पैगामात लेकर जा रहे हैं। जाहिर है वही अली अमीन गंडापुर जिनको 2 दिन पहले तक मिलने नहीं इमरान खान से दिया जा रहा था, अचानक वो इमरान खान से 2-2 घंटे की तवील मुलाकातें कर रहे हैं। तो कुछ तो है जो कुछ पसे पर्दा चल रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो पर्दादारी क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर शहर इक्तदार में दौड़ें लगी हुई हैं। यानी पिछले 10 से 11 घंटों के अंदर शहर इक्तदार की जो सूरत हाल है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि इस्लामाबाद में सब कुछ ठीक नहीं है। मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को सील करना शुरू कर दिया गया है, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, पूरे मुल्क की पुलिस जो है उसको इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें एफसी है, जिसमें रेंजर्स है, यानी मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद सील होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 10,000 बंदे लेकर आएगी, टीवी के ऊपर तो ये तजदिए दिए जा रहे हैं। नून लीग के अपने सहाफी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ इस एहतजाज में लाने के लिए 10,000 बंदे हैं तो पूरे मुल्क की पुलिस क्यों लाई जा रही है? यानी हजारों की तादाद में पुलिस की नफरी क्यों डिप्लॉय की जा रही है शहर इक्तदार में? क्यों कंटेनर्स पकड़ पकड़ कर दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज माजी के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है। यह खबर पिछले कई घंटों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की 24 नवंबर से पहले रिहाई हो सकती है। एक बात तो तय है कि इमरान खान को अगर किसी मौके के ऊपर रिलीज किया जाता है, अगर इमरान खान की रिहाई होती है, वो 24 नवंबर से पहले हो या 24 नवंबर के बाद हो, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो आखिरी दिन होगा। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान को रिसीव करेंगे, यानी जितना बड़ा क्राउड इमरान खान को रिसेप्शन देगा, दरअसल ये पूरा निजाम उस दिन वेंटिलेटर पर चला जाएगा। दरअसल ये पूरा सिस्टम जो है उस दिन कोलैप्स कर जाएगा। उसी दिन से बचने के लिए ही इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा। लेकिन क्या इमरान खान की रिहाई अभी भी दूर है? क्या 24 नवंबर के एहतजाज से पहले कुछ खुफिया मुज़ाकरात इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाए, शहबाज शरीफ की हुकूमत की तब्दीली के साथ ही 24 नवंबर के एहतजाज
एहतजाज को मैनेज कर लिया जाए। तो खबर यह है कि वो खुफिया मुज़ाकरात जो 3-4 दिन पहले शुरू हुए थे, अब से कुछ देर पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात दिए हैं, 2 डिमांड्स रखी हैं। पहली डिमांड थी कि इमरान खान को या तो पेशावर की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए या इमरान खान को जमान पार्क मुंतकिल कर दिया जाए। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि इस टाइम निजाम के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ नहीं है। वैसे टेक्निकली जो इमरान खान की डिमांड्स हैं, उनमें पहली डिमांड तो अपना मैंडेट वापस लेने की है। यानी इमरान खान पहले दिन से यह बात कर रहे हैं कि वो मैंडेट जो 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया, वो तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया जाए। फिर दूसरी डिमांड यह है कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा जो गिरफ्तार हैं, यानी जो सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई हो। फिर तीसरी डिमांड है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस हो। अगर पहली डिमांड मान ली जाती है, यानी तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस दे दिया जाता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि बाकी 2 डिमांड जो हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। यानी अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज दिया जाता है तो बाकी 2 डिमांड्स जो हैं उनका मुतालबा नहीं रह जाएगा। अब शहर इक़्तिदार में बहुत ही क्रेडिबल जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही क्रेडिबल जो सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछले चंद घंटों के अंदर ये जो नुक्ता है शहबाज शरीफ की हुकूमत की तब्दीली या सिर्फ शहबाज शरीफ की तब्दीली, इस नुक्ते के ऊपर गौर हो रहा है। अब कई नाम शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अफवाहें क्या सराइयां तो इस्लामाबाद में गर्दिश करती रहती हैं। शहर इक़्तिदार के जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं वहां पर कई नाम गर्दिश करते रहते हैं। कभी मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाने की खबर आती है, कभी कहा जाता है कोई ऐसा टेक्नोक्रेट होगा जिसके नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई मसला नहीं होगा, दूसरी तरफ वालों को भी कोई मसला नहीं होगा। तो एक खबर जो शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों के अंदर जोरों शोर से गर्दिश कर रही है, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की तब्दीली की है। यानी इंतजार किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी दिन तक इस एहतजाज को मौखर नहीं करती, क्योंकि सूरत हाल तो अब लम्हा बलम्हा तब्दील होगी। एक बात आपने याद रखनी है कि जो कुछ पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। यानी क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को, टीवी चैनल्स को कंट्रोल किया गया है, उन टीवी चैनल्स के ऊपर तमाम तर उन तजिया निगारों को बिठाया गया है जो नून लीग के तजिया निगार हैं, तो वो आपको पिक्चर का एक साइड दिखा रहे हैं, एक एंगल दिखा रहे हैं, असल कहानी, असल तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। यानी जो तज्जिए 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले किए जा रहे थे और मुझ जैसे साफी चीख चीख कर तब भी ये बात कर रहे थे कि जो कुछ टीवी चैनल दिखा रहे हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और 8 फरवरी वाले दिन आपने वो सिचुएशन मुख्तलिफ होते हुए देखी। इसी तरह से जो सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम 5 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का बंदोबस्त कर चुकी है। अब से कुछ देर पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद वाले एहतजाज से बड़ा प्लान बैनुल अक़वामी एहतजाज या बैनुल अक़वामी प्रेशर को बिल्ड करना है, जहां पर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप और दीगर मुल्कों में एहतजाज किया जाएगा। और वो एहतजाज दरअसल बैनुल अक़वामी सतह पर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए है। मैं आपको बार बार ये बताता आया हूं कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद किसी सूरत आसान नहीं है पाकिस्तान में हुकूमत के लिए या हुकूमत को चलाने वालों के लिए कि वो इतना संगीन प्रेशर बर्दाश्त करें। इसी वजह से इमरान खान को इंगेज किया गया, इसी वजह से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, और इसी वजह से ये पहला मौका था जब संजीदा मुज़ाकरात हुए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी एहतजाज किए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो संजीदा मुज़ाकरात नहीं थे, वो सिर्फ लॉलीपॉप थे, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का मामला था। इस दफा क्योंकि ये एहतजाज की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इस दफा सूरत हाल ये है कि शहर इक़्तिदार में किसी भी बंदे को पता ही नहीं है 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने का जा रही है। मैं आपको ये खबर दे चुका हूं ऑलरेडी कि सिर्फ 2 लोगों को पता है 24 नवंबर वाले दिन की हिकमत अमली, एक इमरान खान खुद हैं और दूसरी हैं उनकी अहलिया, जिनको एग्जैक्ट सूरत हाल पता है कि 24 नवंबर को हमने करना क्या है। इसी वजह से ये क्यूरियोसिटी है, इसी वजह से ये एक एंजाइटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा। उस लाएमल से बचने के लिए, उस रद्द अमल से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जो ये डिमांड है कि हुकूमत को घर भेजा जाए, एक ऐसी हुकूमत आए जो फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाए। यानी ये बात अब आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है इस्लामाबाद में कि हुकूमत तब्दील हो सकती है, फ्रेश इलेक्शंस की तरफ हम जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बाज़गत शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये सलाह
मशवरे शुरू हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा जाए और इस हुकूमत की जगह कोई ऐसा सेटअप फिल वक्त आ जाए जो फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाए। और एक इसमें खबर यह भी है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर हुकूमत तब्दील हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले पहले पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली इस वजह से भी जरूरी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल पाकिस्तान में आ गई, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान से किसी मौके के ऊपर राब्ता कर लिया तो फिर तो सारा निजाम लपेटा जाएगा, फिर तो वो सब कुछ हो जाएगा जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। और मुशाहिद हुसैन साहब जो बड़े जबरदस्त एक डिप्लोमेटिक माइंड रखने वाली शख्सियत हैं, उन्होंने 2 दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ये बात आप मलहूज़े खातिर रखें कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हुकूमत को किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं। उस फोन कॉल से बचने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जो तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, उस मुमकिना एहतजाज के रद्द-ए-अमल से बचने के लिए, और सबसे बढ़कर 24 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में क्या करेगी, कितने दिन तक शहर इक़्तिदार को बंद रखा जाएगा, कितनी देर तक वफाकी दारुल हुकूमत को मफलूज रखा जाएगा, इस रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ही कहीं ना कहीं यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह डिमांड मान ली जाए। अब देखिए, ये जो कुछ भी चल रहा है ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ वजूहात मैंने आपको बता दी कि जो बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें बरतानिया है, सऊदी अरब है, और मैंने आपको बताया कि अमेरिका है, वो पिछले 10 घंटों के अंदर अहम मुलाकातें इस्लामाबाद में कर चुके हैं। फिर आपने ये भी याद रखना है कि टेक्निकली इमरान खान को अब अडयाला जेल में कैद रखना इस निज़ाम के ज्यादा बस में नहीं है। यानी आप कितने को मुकदमात और बनाएंगे, ये आपने जरूर याद रखना है कि इमरान खान के ऊपर इस वक्त तमाम तर बड़े मुकदमात खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 9 मई के मुकदमात हैं और उन 9 मई के मुकदमात को मुख्तलिफ अदालतें उड़ा भी चुकी हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मई के मुल्जिमान को जमानत दे चुकी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं वो 9 मई के मुल्जिमान को जमानतें दे चुकी हैं। फिर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी 9 मई के मुल्जिमान को बरीयत दे चुकी है। इसका मतलब यह है कि 9 मई के हवाले से प्रोसिक्यूशन के पास या हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है। इमरान खान के ऊपर बेशक 200 और मुकदमात बन जाएं, अब चूंकि मुकदमात सिर्फ 9 मई के ही बन सकते हैं, बाकी तमाम तर बड़े मुकदमात खत्म हो चुके हैं। बाकी तमाम तर बड़े मुकदमात में इमरान खान को जमानत मिल चुकी है और साइफर केस में बरीयत हो चुकी है। इसका मतलब सिर्फ 9 मई के मुकदमात बनाकर इमरान खान को जेल में रखने का जो प्लान था वो अब ज्यादा देर तक कारामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक ही दिन तमाम तर केसेस खत्म हो सकते हैं और उस दिन से बचने के लिए ही इस निजाम ने कहीं ना कहीं अब ये फैसला करना शुरू कर दिया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कम अज कम मान लिया जाए ताकि ये जो 2-3 जगहों से रद्द-ए-अमल आना है वो ना आए। बहरहाल अब सूरत हाल क्योंकि लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। आज 21 नवंबर है, जुमेरात का दिन है, शाम का वक्त हो चुका है, तकरीबन जुमेरात का दिन भी खत्म हो चुका है। पीछे सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 22 और 23 नवंबर। 22 नवंबर की रात तक का टाइम इमरान खान ने दिया था कि अगर उनके मुतालबात को मान लिया जाता है तो वो 24 नवंबर का एहतजाज मौखर कर देंगे। अगर 22 नवंबर की रात 12 बजे तक उनका मुतालबा नहीं माना जाता तो हर सूरत में 24 नवंबर को एहतजाज होगा। हर सूरत में इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तैयारी कर चुकी है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की, धरना देने की, और ये फाइनल लॉन्ग मार्च होगा। इस लॉन्ग मार्च को माजी के लॉन्ग मार्चेस या माजी के धरनों से किसी सूरत कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लीडरलेस है। इमरान खान जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कायदीन से इख्तियारात खुद इमरान खान ने वापस ले लिए और इमरान खान ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि जब लोग बाहर निकलेंगे तो लोग जाने और निज़ाम जाने। बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। मैं इंशाअल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा क्योंकि अगले 48 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हमेशा ये कहा जाता है कि अगले 48 घंटे अहम होंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो अगले 48 घंटे हैं ये वाकई में बहुत अहम है। इन 48 घंटों के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ी डेवलपमेंट आपको इस्लामाबाद से सुनने को मिल सकती है। बहरहाल आपने पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर यकीन नहीं रखना, आपको मैं इंशाअल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।